एनसीईआरटी बिल्कुल वो आपकी अवश्य में क्रश की तरह भैया, कि आपको पता नहीं है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। जो एक पेज लेना, उस पर सभी डेट को, जो मेन चीज है 1857 की क्रांति, जो भी मेरा आपने उस सभी डेट को लिख लेना और किस दिन क्या हुआ था, और एक साथ उनको रिवीजन करना है, ठीक है, एक साथ उनको याद कर लेना, ठीक है। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर जर्नी। फिर से आ गए हम एक नई और आनंददायक और मजेदार क्लास के साथ। आज हम सीखेंगे हाफ ईयरली एग्जाम की बेस्ट स्ट्रेटजी, जिसके द्वारा हम अपना क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर कैसे करें। तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ, ठीक है। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं बड़े प्यारे भाई और बहनों। देखो, सबसे पहले आपकी कौन कौन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके कवर कैसे करना है ये बताऊंगा। तो क्लास बहुत ही आनंददायक और बहुत ही मजेदार होने वाली है, ठीक है, और बहुत ही अवेलेबल होने वाली है। तो बने रहिए क्लास के अंत तक, ठीक है। सबसे पहले मेन सब्जेक्ट को लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे भैया मैथ। इसे सब बच्चों को डर था कि भैया इसका क्या सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन एक ही आपके पास, एक ही सॉल्यूशन है इसका। तो बहुत छोटी वीडियो में बता दूंगा आपका A to Z अपना सिलेबस आप बिल्कुल चुटकियों में कवर कर लोगे। देखो, मैथ है, मैथ को आपको बांटना है 3 शिफ्ट में। 3 शिफ्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना इसे, ठीक है। 3 शिफ्ट में इसे डिवाइड कर लेना, इससे क्या होगा, इससे आपका इजी हो जाएगा बहुत, ठीक। इजी, नॉर्मल और हार्ड, ठीक है। ये 3 चैप्टर में बांटना है आपको, पहले इस चैप्टर, फिर हार्ड चैप्टर, फिर नॉर्मल चैप्टर। और क्लास 10th वालों के लिए सबसे मेन चीज ये है कि प्यारे भाई बहनों, आपका कौन कौन चैप्टर ये पता आपको, A1 2 3 4, और कौन सा है, और है आपका कौन सा 14। ये आपके बिल्कुल इजी चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। ये इजी चैप्टर मैं बता रहा हूँ खुद आपको, पहले आपको इन चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इजी इनको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद नॉर्मल चैप्टर आपके कौन कौन से, 5 और 7 और 9 और 10, ये आपके क्या है, ये आपके नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद थोड़े हार्ड चैप्टर, थोड़े से ज्यादा नहीं हार्ड है, वो थोड़े हार्ड है, ठीक है। 11 और 12, ठीक है, और 13 तो इसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। आप बताइए, अब मैथ का सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले आपको पता है कौन, सबसे पहले आपको पढ़ना है कौन सा चैप्टर होता है, इन तीनों में से सबसे पहले आपको पढ़ना है जो आपका बिल्कुल चीज आती है, वो आपको फुल रिवीजन करनी है 100%। यानी इसमें से आपका 1% भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% पूरा कंप्लीट, फिर इसके बाद इसे 100% पढ़ना है। फिर इसके बाद सबसे जो हार्ड है ना उनको, इनको सबसे बाद में एंड में पढ़ना है, ठीक है। एंड में सबसे एंड में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ का क्लियर होगा, आपको पहले ये चैप्टर करना, फिर नॉर्मल, फिर हार्ड, क्लियर हो गया। अब आइए साइंस का, और दूसरी मेन सब्जेक्ट क्या है, साइंस, ठीक है। अब इसका भी पोर्शन है, लेकिन एक चीज बता दूं ना मैं ये तो पूरे आपका इतना सिलेबस कराया भी नहीं होगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। आपका मैं बताऊँ ना, आपका यहाँ तक वो 7 चैप्टर तक कराया होगा, 50% सिलेबस खिंचा होगा, इससे ज्यादा नहीं खिंचा होगा आपका। तो आप इसे छोड़िए, इसे छोड़िए कब, यानी आपका ज्यादा कर लिया, यह पूरा आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा ना उनका है। आपको आप पता है कितना आपका 50% सिलेबस होगा, तो 1 से लेकर 7 चैप्टर होंगे बस आप पर मैथ की। मैथ के 7 चैप्टर में से ये आपके इजी चैप्टर 1 से 4 तक कर लेना, और फिर किसको करना, फिर करना आपको 7 में को। तो ये आपका ईयरली एग्जाम के लिए ये 4 चैप्टर कराएंगे, और यहाँ तक ये पूरा सिलेबस, और ये 7वां चैप्टर, और फिर से 6 चैप्टर कर लेना, लो ये, और ये 7 चैप्टर और इजी हो गया, और इजी हो गया। अब वही साइंस में देख लीजिए, साइंस में आपका तीन में भी इसका भी डिवाइड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। इनमें आपके ज्यादा 2-3 चैप्टर करा दिए होंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि भाई आप जानते हो हाफ ईयरली एग्जाम तक आपका ओनली 50% सिलेबस ही खिंच पाता है, उससे ज्यादा नहीं खिंच पाता है। तो आप मैं मान लो इसमें मान लो 3 चैप्टर मान लेता हूँ, 3 चैप्टर तीनों को क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप अगर इन्हें ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप इनमें कम से कम 10 दिन में पूरा रिविजन कर दोगे, 10 डेज में ओनली। मैं तो यही कहूंगा कि आप ना 10 डेज तो बहुत हो गया, 5 दिन में आराम से कर दोगे, आपने अगर थोड़ा थोड़ा पहले ही पढ़ रखा होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी बिल्कुल मत उठाना, एनसीईआरटी बिल्कुल वो आपकी अवश्य में क्रश की तरह भैया, कि आपको पता नहीं है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगी होगी तो। अगर पढ़ रखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब साइंस क्लियर होगी, ओनली 10 डेज, ओनली 10 डेज आपको 3 चैप्टर पूरे क्लियर कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद भाई एक और मेन चीज आपकी, ये सब्जेक्ट मेन है, ये सब्जेक्ट मेन है, और एक एसएसटी है। तो ये इसका सिलेबस थोड़ा ना बड़ा है, वैसे बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है भाई आपको। इसमें भी आपको चार्ट वार्ट में बांटना है, चलो इसको में नहीं बांट रहे हैं, इसको अभी नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि आपका इसमें सिलेबस ही बहुत कम खिंचा होगा। इसे मान के चल रहा हूँ मैं, आपके अपने 7 चैप्टर खींचे होंगे, ठीक है,
देखना मैं एकदम मस्त स्ट्रेटजी है। आपको पहले ये चैप्टर ये 104 तक करना है, फिर 7वां और 6वां कर लेना। ये क्लियर हो गया कहाँ तक? ये क्लियर, 5वां भी तो रह गया भाई, 5वां ये कर लेना, ठीक है। ये मैथ में हो गया। और साइंस को कैसे पढ़ना है आपको, उसको भी 3 शिफ्ट में डिवाइड करना है। इसको 3 शिफ्ट में डिवाइड करने के बाद पढ़ना है, इसको भी 3 शिफ्ट में डिवाइड करना है और उसको पढ़ लेना है। ओनली 10 डेज में पूरा रिवीजन एकदम धैर धैर लग जाना है आपको। अगर आपको 100% 100 आउट ऑफ 100 होना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं बस आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि आप ऐसे पढ़ लो, डायरेक्शन बता सकता हूँ, ऐसे कर लो, ठीक है। क्लियर क्लियर। ये 7 चैप्टर को क्लियर कर लेना। यहाँ पर 7 चैप्टर होंगे। अब इनको पढ़ने का तरीका, इनको पढ़ने में बच्चा बहुत कंफ्यूज है। इसमें थ्योरी है यानी स्टोरी है, स्टोरी में डेट कैसे याद रखें, तो ये कैसे करना। एक आपको जो एक पेज लेना, उस पर सभी डेट को, जो मेन मेन चीज है 1857 क्रांति क्रांति जो भी मेरा आपने उस सभी डेट को लिख लेना और किस दिन क्या हुआ था, और एक साथ उनको रिवीजन करना है, ठीक है। एक साथ उनको याद कर लेना, ठीक है। 3 चीजें होंगी क्लियर आपकी, 3 सब्जेक्ट क्लियर होंगे। 3 सब्जेक्ट में किस किस को प्रॉब्लम है ये बता दीजिए। सिलेबस पूरा कवर कैसे करना है ये बता दूंगा। आपके मेन सब्जेक्ट 3 होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट और मेन है, कौन कौन सी बची है? हिंदी इंग्लिश आर्ट, हिंदी इंग्लिश आर्ट, हिंदी इंग्लिश आर्ट। तो वो तो यहाँ पर ही पता चल जाएंगे आपकी, तीनों बहुत ईजी है। उनको तो यहाँ पर देख लेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखो हिंदी और इंग्लिश, ये आपको बस पढ़ने वाली सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपको खुद मेहनत करने वाली सब्जेक्ट है। आपको इनमें स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। गद्यांश पद्यांश वगैरह वगैरह बहुत चीजें होती है, ठीक है। और आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, बिल्कुल। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है आपको लेटर लिखने की, ऐसे लिखने की, यानी जिससे क्या होगा, आपकी जो माइंड की जो सोचने समझने की क्षमता वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किससे? ऐसे लिखने से और लेटर लिखने से, ठीक है। लेटर लिखना और इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया सब कुछ याद करना है। अब आप इस मान लो आप 10 डेज आपके हाफ एग्जाम की, तो आप इन 10 डेज में जितना रगड़ सको जितना रगड़ लो। आपके 10 डेज ओनली सितंबर में आपके स्टार्ट हो जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम। बहुत बच्चों के सितंबर है। और आपकी कौन से मंथ में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे मैं आपके लिए एक मस्त सी वीडियो तैयार कर सकूं, ठीक है। तो ये होगा, एक क्लियर होगा। तो हिंदी की आपको क्या करना है, जो वो होता है क्या होता है उसे लेटर एंड ऐसे इसमें लिख लिख कर देखना, जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़े। और उसमें सेंट्रल आइडिया और इसमें पोएम जरूर याद कर लेना, जरूर आती है, ठीक है। फुल लाइन पोएम। तो आप इससे अब जितना आपने रगड़ लिया ना, जितना आपने अब इन 10 डेज में रगड़ लिया, उतना ही आपका बेस्ट स्कोर कर दोगे आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। जितना, और आपके लिए फायदा है, क्योंकि ये अगर आपने आप पढ़ लिया तो फिर आपको हाफी जो ईयरली एग्जाम होंगे उनमें कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक 8-60 को एक और चीज देखना, जो हम सेंट्रल आइडिया एंड रीड करना, ज्यादा से ज्यादा रीड करना, ठीक है। अब एक और चीज आपकी आर्ट बची, इसे हल्के में मत लेना भाई। ये भी उतनी परसेंट नंबर देती है जितना आपका मैथ देता है। आप ये भी इतनी परसेंट देते हैं जितना आपका साइंस देता है। ये इतनी परसेंट देते हैं जितनी आपकी एसएसटी देती है। तो आप इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। क्योंकि ये भी आपकी, ये कम टाइम देकर आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर लोगे, इससे बढ़िया और क्या बात है। तो आपको आर्ट में हल्के में नहीं लेना। आर्ट को एक सीरीज पर डे बनाइए, एक सीरीज उससे आपकी स्किल भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये आपका सिलेबस कवर हो गया। अब बताइए, ऐसे सिलेबस पढ़ लीजिए। अब हम यहाँ पर किससे प्रॉब्लम आएगी? आपको प्रॉब्लम आने वाली है? नहीं ना आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ प्यारे भाई और बहनों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी शानदार मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय।